राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो हम चातुर्मास का जो हम शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की? देवशयनी एकादशी से हम शुरुआत की थी। और आज क्या है? प्रबोधिनी एकादशी। तो भगवान क्षीरसागर में शयन करता है, योग निद्रा का अनुभव लेता है, और आज के दिन वो जग जाता है। तो आज है प्रबोधिनी एकादशी है। तो प्रबोध बताया जाता है ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो उठो, जाग जाओ और सदगुरु भगवान की शरण लेके उससे वर प्राप्त करो। देखो, जब भी हम शरणांगत होते हैं ना महापुरुष को, तो हमें वरदान देने के लिए वो उत्सुक रहते। और हमारी जिज्ञासा देख के, जब भी हम जिज्ञासी वृत्ति से उनकी चरण लेते हैं काड़ सिद्धेश्वर महाराज की, तो हमें आशीर्वाद देने के लिए वो वरदहस्त वह हमेशा तत्पर ही रहते हैं। तो देखो, आज है प्रबोधिनी एकादशी। और फिर कल तो ये है तुलसी विवाह भी आता है। और आज है पंढरपुर यात्रा है। देखो, और चातुर्मास्यों सब एक ही साथ आते हैं। तो पंढरपुर यात्रा क्यों? हमने देखा ना कि जब भी ये संत महानुभाव ये भूतल पर उनका कार्य चल रहा था, ज्ञानेश्वर, निवृत्ति ज्ञानेश्वर, सोपान मुक्ता, ये सब संत महानुभाव थे, नामदेव आदि। तो उन्होंने क्या किया? एक खिल तैयार किया। देखो, अभी ये सब तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा एक जगह चाहिए कि जहां जाने के बाद हमें आत्मज्ञान की स्फूर्ति होनी चाहिए। सब संत महानुभाव जैसा कार्य करते हैं, वैसा कार्य करने की जिज्ञासा हमारे हृदय में निर्माण होनी चाहिए। तो ऐसा एक खिल निर्माण होना चाहिए। तो खिल कहाँ? तो खिल से लगे रहो। तो ये कहाँ किसका चयन किया? खिल करके तो पंढरपुर का चयन किया। देखो, और पंढरपुर में सब जगह से जाती है, संत महानुभाव आती है, कहाँ से वारियां आती है, और सब भक्ति का जल्लोष चलता है, आनंद अनुभव करते हैं सब। तो ये क्या होता है? हमारा निधि ध्यान चालू रहना चाहिए। अभ्यास बताया जाता है ना, अभ्यास यानी क्या? कृतश्च पुनः पुनः इति अभ्यास। वही कार्य करते रहो। तो निधि ध्यान होना चाहिए। देखो क्या होता है, श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये अनेक ग्रंथ जो है, देखो, ये संत महानुभाव ने अनेक ग्रंथ का निर्माण किया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी का निर्माण किया, एकनाथ महाराज में एकनाथी भागवत का निर्माण किया, अनेक ग्रंथ निर्माण किए है। और भगवान ने, प्रभु ने तो गीता का निर्माण किया है। और वही गीता जो है, ज्ञानेश्वर महाराज ने वही गीता मराठी में समझाई ज्ञानेश्वरी करके। ये सब ग्रंथ का जो अनुष्ठान होता है, पठन होता है, तो क्या होता है? उसका श्रवण होता है। तो श्रवण से क्या होता है? श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शब्द प्रमाण वेद ने बताया ना, जब भी हम श्रवण करते हैं, वेद ने क्या बताया? शब्द प्रामाण्य तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म पर ज्ञानम ब्रह्म। यही, इससे क्या होता है? हमें ज्ञान होता है, मैं कौन हूं। देखो, हमारे सामने 3 सवाल, तो उनके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया। पहला सवाल, मैं खुद कौन हूं। दूसरा है, संपूर्ण जगत मैं देख रहा हूं, ये क्या है।
और तीसरा सवाल जो भगवान है, अंतर्यामी भगवान है, वो कौन है? ये 3 सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करना, यही होता है हमारा कार्य होता है, नरदेह का कार्य होता है। तो ये निधिध्यासन, ये श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। मनन और निधिध्यासन से क्या होता है? सब आशंका की निवृत्ति होती है, संशय और भ्रम दूर होते हैं। हाँ, और इसलिए क्या होना चाहिए? हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाए, जिज्ञासा अधिकरण जिज्ञासा होनी चाहिए। और देखो, ब्रह्म निर्मिति और उपादान कारणम, ये सब संपूर्ण यूनिवर्स है, कैसा निर्माण हो गया तेरे को? तो ये सब बातें हम समझ लेते हैं। हाँ, कैसे? जब ये हम संत संग में आते हैं। तो ये देखो, पहला ये देखो ना, हमने क्या देखा यहाँ, हम देख रही है अभी, देखो ये सब बातें एक 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 सब बातें आती है। तो अभी हमारे सामने क्या होता है? हमारे सामने देखो कुछ सवाल रहते हैं। हाँ, तो ये सवाल का जवाब तो हमें ढूंढना ही चाहिए। तो देखो ये क्या होता है, ये शंकराचार्य के बारे में मैं बहुत बार बताता हूँ। क्यों? शंकराचार्य ने मैं साक्षात शिवजी का अवतार है, और उन्होंने इतना बहुत बढ़िया प्रबोधन किया है, अनेक तरीके से प्रबोधन किया है। देखो, और खासकर उनका जन्म जो है भूतल पर हो गया था। क्यों? वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान करने के लिए जन्म हुआ था। तो उसने क्या किया? उसने तो हमने देखा इसके पहले कि गीता भाष्य जो है, हाँ, गीता भाष्य उसने किया भगवत गीता के ऊपर। फिर शंकर भाष्य जो बताया जाता है, हाँ, तो उन्होंने एक खास एक विवेक चूड़ामणि करके ग्रंथ लिखा है। तो उसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। तो देखो क्या होता है, तो ये हम जब ये देह धारण करके भूतल पर आते हैं तो क्या होता है? देखो, हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये तो दुख ये सहन नहीं करने पड़ते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और क्या होता है? देखो, ये दुख जो है ना, दुख किसे होते हैं? तो उसमें दुख भी होते, आधि और व्याधि। तो आधि इसका अर्थ क्या हो गया? आधि यानी मानसिक दुख। मानसिक दुख, ये मन जो है ना, मन बहुत ऐसा मन है कि पूछो मत। इसलिए हमारा मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश होना ही चाहिए, नहीं तो मन हमें, ये वही तत्व का मन है, हमें जहां चाहे जहां घुमाता है। और अनंत वासना के कारण हम दुख महसूस करते हैं। तो ये आधि यानी मानसिक दुख, और व्याधि यानी शारीरिक दुख। तो आधि व्याधि हमें सहना ही पड़ता है जब भी हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है? ये वेदांत जो है ना, वेदांत क्या करता है? वेदांत सिर्फ जो मानसिक दुख है वो दूर करता है। शारीरिक दुख कैसे होते हैं? शारीरिक दुख यानी प्रारब्ध के कारण। तो प्रारब्ध के कारण अनेक, देखो, अनेक प्रकार के कर्म हमने किए हैं अनेक जन्म में। कितने जन्म हो गए पता भी नहीं हमें। तो अनंत जन्म में हमें आना है, अनेक प्रकार के जो कर्म किए हैं, तो कर्म के हिसाब से हमें फल तो भुगतना पड़ेगा। देखो, जब भी ये अपना अंधा धृतराष्ट्र पूछता है भगवान को, मैं पहली बात, मैं अंधा क्यों जन्म हो गया? एक तो हो गया मैं अंधा हो गया, क्यों अंधा हो गया? और दूसरी बात ऐसी, ये मेरे 100 पुत्र मेरे सामने सबका मृत्यु हो गया, धाराशायी हो गए। तो अभी ये बात जो है, ये ऐसा दुख मुझे क्यों सहन करना पड़ा? ये होता है कर्म का हिसाब से। अनेक जन्म के कर्म होते हैं, तो अनेक जन्म के कर्म के हिसाब से हमें शारीरिक दुख सहन करना पड़ता है। तो क्या है ये वेदांत हमें क्या समझाता है? तो वेदांत हमारा मानसिक दुख दूर करने के लिए वेदांत ये होता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो देखो, और हम जब भी वेदांत में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने जो कुछ सवाल आते हैं, तो ये हम देखेंगे। अभी हमने देखा ना कि ये दुख का कारण क्या होता है? हमारे कर्म होते हैं। इसलिए कर्म का स्वातंत्र्य हमें है, कर्म कैसे करने चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा हमारे सदगुरु ने जो बताया है, सदगुरु के संत संग में आके हमने जो देखो, सदगुरु ने कितने बहुत बढ़िया तर्क से बताए। मैं तो देखता हूँ, मैं इतना साल सदगुरु के सानिध्य में हूँ, और उन्होंने इतनी इतनी एक 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 ऐसी बातें बताई है कि पूछो मत।
तो इसलिए मैं ज्यादा महत्व किसे देता हूं? देखो मेरे कर्म कैसे होते हैं, इसलिए बताया ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। इसलिए कर्म प्रधान है, तो हमारे कर्म हमेशा अच्छे ही रहने चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। देखो इसलिए किसी भी दुख मत दे दो, जितना हो सके हर एक की सहायता करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। हाँ, तो ये होता है। देख नहीं तो कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। और ये क्या बताता है, जब भी हम अनेक ग्रंथ देखो, रामायण महाभारत, हाँ, ये अनेक जब भी हम प्रवेश करते हैं सब इसमें, तो हमें क्या पता चलता है, यही यही धर्म है ना। धर्म यानी क्या है? शास्त्र, क्या शास्त्र ग्रंथ के आधार से जीना। देखो परशुराम सुंदरकांड, ये क्या था ना, गंगनाथ मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया था, मैं गया था वहां, मुझे बुलाया था करके। लेकिन वहां भी क्या होता है, मारुति राय का देखो कार्य। तो इससे हमें क्या बताया जाता है, जितना हो सके संत संग में रहो, धर्म से जियो। धर्म एव हतो हंति, और धर्म हंति हन्य माना, तस्मात् धर्मो न हंत्यव्या। देखो हम धर्म से जीते हैं ना, तो धर्म क्या करता है, धर्म एव हतो हंति। तुम धर्म को मारेगा तो धर्म तुम्हें मारेगा, और धर्म रक्षति रक्षिता, और तुम धर्म का रक्षण करेगे तो धर्म तुम्हें रक्षण करेगा। तो ऐसी बात होती है। तो आज देखो, आज प्रबोधिनी एकादशी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम तो सदगुरु को शरण कह आए हैं, सदगुरु ने तो हमें बोध किया है, अरे तुम ही आत्मा हो, यही तो बोध किया है ना। इसलिए बताया ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो हम सदगुरु की शरण ली है, और अभी हम सदगुरु ने जैसा बताया वैसा हम आचरण कर रहे हैं। देखो अभी तुम सब यहाँ इकट्ठे हो गए ना, मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। देखो अभी क्या होता है, ये शंकराचार्य जी बताते हैं यहाँ। तो क्या है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, 7 सवाल पूछे हैं उन्होंने। ये शिष्य के दिल में जो निर्माण होते हैं 7 सवाल, उनके बारे में बता रहे हैं। वो क्या बता रहे, को नाम बंधा। पहली बात इसे, ये बंधा बंधा हम बताते हैं, ये बंध यानी क्या है, हम बांध के रखा ना, हमें किसने बांधा, तो बंध वास्तविक में बंध क्या है। हाँ, तो को नाम बंधा, ये बंध ये क्या नाम है, हम खुद को बांधते हैं ना, बांध गए ना, बंधन में जकड़ गए ना, क्यों कैसे। तो ये बंध ये क्या वास्तविक क्या बंध है, को नाम बंधा कथम ऐसा आगतः, ये कहां से आया, ये जो बंधन निर्माण हो गया वो कहां से आया। हाँ, और कथम प्रतिष्ठास्य, उसे कैसी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यानी इतना ये मशहूर कैसे हो गया बंध। हाँ, और कथम विमोक्षा, और ये बंध जो है, बंधन जो है, हम कारागार में पड़े हैं, तो इससे हमें मुक्त कैसे हो जाएगा, कथम विमोक्षा। ये तो हो गए 4 सवाल हो गए ये। हाँ, बंध क्या है, ये पहला सवाल। हाँ, संसार यही देखो, और ये हो गया। और फिर क्या होता है, को असावनात्मा, ये देखो ये आत्मा कौन है, और परमहा का आत्मा, यानी आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, ये हो गया। और इसके आगे क्या आता है, तयोः विवेकः कथम में तत् उच्यताम, तो उसके बारे में उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसा करना, विवेक कैसा है, ये हमें समझाओ। ऐसा सदगुरु से सवाल पूछा है, शिष्य पूछता है। देखो ये 7 सवाल है। पहला क्या सवाल है, ये बंध क्या है, और उसका क्या जवाब। देखो संसार यही बंध है, ये संसार है ना, सब निर्माण हो गया संसार, हम देखते हैं ना, यही बंध है। हाँ, अच्छा कुछ लोग देखो, अब ये संसार के बारे में क्या होता है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, शादी होने के बाद पत्नी को ही संसार मानते हैं। शादी होगी तो क्या मानते हैं, पत्नी को ही संसार मानते हैं। हाँ हाँ, और फिर क्या होता है, बंध कहां से आया, ये बंध जो है ना, बंधन जो है कहां से आया। हाँ, फिर उसका कारण क्या, उसका कारण क्या है, ये जो बंधन जो है, ये कुछ ये बंध जो है वो कहां से आया, उसका कारण क्या है। उसके आगे इस बंधन को प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी, ये इतना फेमस कैसा हो गया, प्रसिद्ध कैसा हो गया ये बंधन। हाँ, और ये शाश्वत क्यों माना जाता है,
ये बंधन जो है, बंध जो है, उसे शाश्वत माना जाता है। क्यों 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 शाश्वत क्यों माना जाता है? और ये जो बंधन जो है, तो इसे नेचुरल डेथ क्यों नहीं? अब ये संसार बंधन निर्माण हो गया ना, संसार बंधन है ना, संसार को ही हम बंधन मानते हैं ना। और इसे भवसागर भी बताया जाता है। ये निर्माण हो गया संसार, ये सागर है, उसमें हम पड़ गए हैं, हम डूबते हैं, और वो हमें तैर के जाना है, ये सब बातें हम बताते हैं। हाँ, तो लेकिन ये देखो, बाकी सब बातें को नेचुरल डेथ होती है, नैसर्गिक मृत्यु होता है। ये शरीर देखो ना, ये शरीर धारण करके हम भूतल पर आए ना, लेकिन ये शरीर जो है, ये नैसर्गिक रीत्या उसका मृत्यु हो जाएगा, हो गया। लेकिन ये जो बंधन जो है, संसार बंधन जो है, इसे नैसर्गिक नेचुरल डेथ क्यों नहीं? देखो यानी संसार बंधन को कितना महत्व दिया है, देखो। हाँ, और ये तो चलता रहता है, ये संसार बंधन तो चलता रहता है। और कैसे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हाँ, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो चलता रहता है संसार बंधन। तो ये संसार बंधन से मुक्ति कैसे हो जाएगी? हाँ, और ये जो है संसार बंधन जो है, वो और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? किससे बढ़ता है? यानी उसका पालन पोषण कौन करता है, उनका नरिशमेंट कौन करता है? हाँ, और ये जो है, इसका लाइफ लाइन कितनी है? देखो, ये तो परमानेंट है, संसार बंधन तो परमानेंट है। हाँ, तो देखो, और इसके आगे जो है ना, हमने देखा ना अभी, तो उससे कैसे मुक्त होंगे? उससे तो हमें मुक्त होना है। कैसे मुक्त होंगे? तो बताया जाता है कि अपने आप सब भगवान को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा बताया, अरे नहीं, तुम कुछ भी करो, अब तुम निर्माण होगे ना, आगे चल के तुम सब अपने आप भगवान को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। देखो, अभी पहाड़ पर्वत के ऊपर अनेक नदियां निर्माण होती है ना, और नदियां क्या करती है? चलती जाती है, चलती जाती है, बहते बहते जाती है, और बहते जाते सागर को मिलती है। बराबर है ना? ये जितनी नदियां निर्माण होती है, सब सागर को मिलती है। हाँ, लेकिन ये जितने ये सब जीव निर्माण हो गए, वो ऑटोमेटिक भगवान को नहीं मिलते। समझा ना? देखो, और इसलिए अभी ये नदी तो सागर को मिल गई, और नदी सागर में मिलके सागर स्वरूप ही हो गई। तो यही अभी मोक्ष, यह नैसर्गिक स्थिति है, ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? मोक्ष यह नैसर्गिक स्थिति है, लेकिन यह गलत फहमी है, ऐसी नैसर्गिक स्थिति नहीं है। ये मोक्ष जो है ना, ये माना जाता है कि ये नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम कुछ भी करो, तुम निर्माण होगे ना, तुम जाके भगवान को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अपना नित्य प्रयास आवश्यक है। देखो, नित्य प्रयास आवश्यक है, हमें प्रयत्न करने चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और प्रयत्नरत रहने चाहिए, तो ही हम वो मोक्ष स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है? अपना नित्य प्रयास आवश्यक है। संसार पाश या बेड़िया कैसे छूटेगी? यह चौथा सवाल है। अब ये यही सवाल आता है, यह चौथा सवाल पूछा है कि ये संसार पाश जो है, ये बेड़िया जो है, इससे हम जकड़ गए ना सब, लेकिन ये छूटेगी कैसे? ऑटोमेटिक नहीं। इसलिए उदाहरण जो होता है, नदी आती है और सागर को मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद को प्रयास करना चाहिए। हाँ, और आगे ये चौथा सवाल हो गया। और पांचवा ऐसा होता है कि अनात्मा क्या है? देखो, ये अनात्मा क्या है? तो अनात्मा का अलग भाषा में मैं बताना चाहता हूं। अनात्मा यानी जीव, समझिए। देखो, हमने क्या देखा? मैं आत्मा हूं। जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो मैं खुद को क्या समझता? मैं आत्मा हूं। और ये पंच अनात्मा है, पंच अनात्मा है, हम यही देखते हैं ना। मैं आत्मा हूं, क्यों? मुझे ज्ञान, सदगुरु कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मुझे मालूम हो गया मैं आत्मा हूं।
और ये पंच अनात्मा जो है, अभी पंच अनात्मा भी क्या है वो भी हम देख लेंगे। देखो ये पंच अनात्मा जो है उनके बारे में हमें ममत्व निर्माण होता है। ममत्व निर्माण होता है यानी अहंकार और ममकार निर्माण होता है। तो अहंकार किस बात का? ये अपना बॉडी और माइंड, शरीर और मन के बारे में हमें अहंकार रहता है। मेरा शरीर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मेरा माइंड ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये अहंकार हो गया। और ममकार किस बात का होता है? ये भी हम संसार देख रहे हैं, संसार चक्र देख रहे हैं। तो संसार चक्र में ममकार किस बात का होता है? मेरा पोजीशन क्या है, मेरे अखत्यारे में क्या क्या है, मेरा परिवार कैसा है, मेरे बच्चे, कुछ बिटिया, पत्नी, जो कुछ है, मेरा परिवार कैसा है। हाँ, तो मेरा पोजीशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, और मेरा परिवार क्या है। ये तीन बातों के बारे में हमें ममकार रहता है। तो अहंकार और ममकार यही हो गया। तो ये देखो, ये जो बात ये है तो ये अनात्मा है। तो अनात्मा जो है तो ये आगे चल के अभी हम क्या देखा, जीव है। तो जीव कैसा? जीव आदि है, आदि अनादि है। जीव अनादि, पहले से ही जीव मौजूद है, और ये पहले से ही जीव मौजूद है ऐसा देखो। और आगे दूसरा सवाल है, चौथा पांचवा सवाल पूछा है कि अनात्मा क्या है, और शिष्य छठा सवाल पूछ रहा है कि परमात्मा क्या है। देखो, तो अभी यहां हम देख लेंगे अनात्मा क्या है। अनात्मा ये अनादि है, अनादि है, जो पहले से ही मौजूद है। और परमात्मा, परमात्मा भी अनादि है। परमात्मा यानी चेतन, चैतन्य, चेतन जो होता है ना, चैतन्य जो है, मूलभूत चैतन्य पहले से है, जिसे जाणीव बताया जाता है, जाणीव, जाणीव बताया जाता है, ये पहले से ही मौजूद है। लेकिन ये देखो, ये अनात्मा जो है, तो अनात्मा को अलग भाषा में हम क्या बताते हैं, माया बताते हैं। और परमात्मा जो है उसे हम ब्रह्म बताते हैं। तो माया और ब्रह्म, देखो जब ये सम सृष्टि का निर्माण होता है, संसार, हम संसार चक्र देख रही है ना, ये बंधन देख रहे हैं। तो संसार चक्र का निर्माण जब भी होता है तो ये माया और ब्रह्म, देखो माया, देखो माया कैसी है, अरे अनंत जीव जो है, ये अनंत जीव कारण देह में संस्कार रूप है, मूलभूत चैतन्य संस्कार रूप वह मौजूद है, जीव मौजूद है। अनंत जन्म के अनंत कर्म जो है बीज रूप है, बीज रूप है। ये सब जो बीज रूप है, ये बीज रूप जब भी जन्म लेते, कैसे जन्म लेते हैं? देखो मामूली हमने देखा ना, जब भी बीज हम बोएंगे और उसे पानी डालेंगे, तो बीज बोया और पानी डाल दिया तो फिर अंकुर आते हैं। हाँ, तो बस सिर्फ बीज से अंकुर आते क्या? नहीं, तो उसे पानी देना पड़ता है। जब भी हम जल देते हैं तो अंकुर आता है। वैसा ही अभी अनंत जीव जो है, बीज रूप जो जीव है, ये बीज रूप जीव को जो भी मूलभूत चैतन्य जो है, चेतन परमात्मा जो है, जब भी पानी देता है, पानी देता है, तो उनका माध्यम से वह जीव का निर्माण होता है। ये 84 लाख जीव योनि निर्माण हो, कैसे जीवन निर्माण होगी? तो ये माया और ब्रह्म दोनों के संयोग से निर्माण होते हैं। अकेली माया कुछ नहीं कर सकती, अकेला ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म अकर्ता है, उसमें कुछ ना कौन सा भी कर्तृत्व संभव नहीं है। ये सिर्फ जीव की जो इच्छा होती है, आशा, आकांक्षा, वासना के अनुसार ये अनंत जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये देखो, तो ये अनात्मा क्या है? ये अनात्मा यानी जीव, पंच अनात्मा, पंच तन्मा देखा है ना हमने। हाँ, तो आत्मा और अनात्मा ये हो गया। और फिर परमात्मा, तो परमात्मा ये मूलभूत चैतन्य है। अभी देखो, ये अभी आत्मा, और अभी ये छठा सवाल हो गया। और सातवां सवाल पूछता है शिष्य कि आत्मा अनात्मा विवेक कैसे करे। हाँ, ये सातवां सवाल हो गया। और सातवां सवाल जो है ये परिप्रश्न यानी विशिष्ट दिशा में किए गए सवाल है। अभी क्या होता है देखो, एक बताया जाता है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, वेदांत तो समझ लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो कैसा करना? तो परिप्रश्नेन सेवया। देखो, परिप्रश्न यानी अत्यंत श्रद्धा से, देखो उतनी तीव्र जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। और जिज्ञासा जितनी तीव्र हो जाएगी, और ये जिज्ञासा चिरवा होने के लिए क्या, हमें क्या करना चाहिए?
तो हमें साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। देखो, तो साधन चतुष्टय के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, तो भी मैं ये साधन चतुष्टय वो भी हमें जानना चाहिए, हमेशा जानना चाहिए। साधन चतुष्टय पहला को होता है विवेक, विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, विवेक होना चाहिए। ये विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसका एनालिसिस करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। और विवेक का अंतिम साध्य क्या है? वस्तु एक, आपण एक, यह भिन्न विवेक, परब्रह्म वस्तु ही मैं हूं, यही विवेक हो गया। और वैराग्य, विगत राग, किसी के बारे में राग ही नहीं है और द्वेष भी नहीं। देखो, राग से क्या होता है? आसक्त होता है हम, द्वेष से भी आसक्त होते, दोनों आसक्ति के कारण होते हैं। लेकिन इसलिए हमें राग द्वेष से अलग ही रहना चाहिए। बताया जाता है ना, देहाभिमान पाशेन चिरो बद्धोसी पुत्र का, बोधहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। ये देहाभिमान छूटना ही चाहिए। इसलिए राग और द्वेष दोनों से हम अलग होना ही चाहिए। तो ये बताया जाता है। अब ये क्या होता है? अब ये संसार बंधन तो है, हाँ। अभी क्या होता है? देखो, ये मनुष्य जो निर्माण होता है ना, मनुष्य निर्माण तो हो गया, मनुष्य का निर्माण हो गया, और इसलिए उसका विकास कैसा होता है? शारीरिक और मानसिक। देखो, उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और ये सिर्फ मनुष्य के बारे में देखो, मनुष्य का विकास शारीरिक होता है और मानसिक भी होता है। इसलिए मनोमय कोश के बारे में बहुत बार हमने देखा है, मानसिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन अभी एनिमल जो है, अन्य प्राणी जो है, उनकी ग्रोथ कैसी होती है? बस उनका शारीरिक ही विकास होता है, तो उनका मानसिक विकास नहीं हो जाता। तो अभी मानसिक ग्रोथ जो है, इमोशनल जो ग्रोथ है, ये इसमें क्या होता है? प्रेम करने की क्षमता होती है, केयर करने की क्षमता होती है। हम एक दूसरे के बारे में प्रेम करते हैं, केयर करते हैं, सब बातें जो होते हैं, ये मानसिक ग्रोथ होती है। तो वेदांत अभी क्या है? तो वेदांत तो हम समझते हैं। तो वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन यह औषधि है। देखो, वेदांत का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये औषधि है, मान लो। लेकिन ये औषधि है तो इसके लिए पथ्य क्या है? तो साधन चतुष्टय संपत्ति, यह पथ्य समझ लो। वेदांत का हम श्रवण मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन उसके कुछ पथ्य है ना। पथ्य क्या है? तो पथ्य है साधन चतुष्टय संपत्ति। अभी साधन चतुष्टय संपत्ति में क्या आता है? विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति। और षट संपत्ति में क्या आता है? यानी इनर वेल्थ, इनर वेल्थ। इसमें आता है शम, शमयन मन की शांति, दम इंद्रिय की शांति, शम दम उपरति कर्म के बारे में शांति, तितिक्षा सहन करने की क्षमता, श्रद्धा शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्ध्यावधारणा, सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तु उपलब्धि। श्रद्धा यानी मेरे सदगुरु ने जो कुछ बताया है, और ये वेदांत शास्त्र में जो बताया वो सत्य है, विश्वास यानी श्रद्धा। और समाधान यानी अंतःकरण की शांति। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए, समझाना। तो संसार बंध जो है, इसके विमोक्ष, इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? संसार बंध जो है, तो अविद्या, काम और कर्म, इसके कारण निर्माण होते हैं। ये संसार बंध क्यों निर्माण हो गया? अविद्या, अविद्या यानी इग्नोरेंस, अज्ञान। और कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विधि इह एव वैरिणम। यानी काम, देखो हमें ये चाहिए, हमारी चाह जो रहती है, और चाह के कारण हम कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, डिजायर, इच्छा। तो अविद्या, काम और कर्म, ये तीन जो है, ये बंधन है, रोप है, स्ट्रिंग है, और इससे हमें बांध दिया है। अज्ञान यानी खुद के स्वरूप के कारण आत्मा विद्या, हम खुद के स्वरूप को जानते ही नहीं, भगवान को जानते नहीं, मैं खुद को नहीं जानते ही नहीं, समझा ना। और
अज्ञान, और ये अज्ञान सर्प जो है ना, इसे सर्प बताया जाता है। देखो वो हमें दंश करता है। अभी संसार विष एंटर्ड इन टू मी, ये संसार का जो विषय हमें डाल दिया, क्यों? अज्ञान सर्प के कारण। तो होता है कि हाँ मैं सुखी नहीं हूं, क्यों? अनंत इच्छा है मेरे, और ये इच्छा के कारण वो इच्छा नहीं पूर्ण होती, हम दुखी बन जाते हैं, दुखी बन जाता है। तो ये भवबंध विमोक्ष, ये भवबंध छूटने के लिए खुद को यत्न करते हैं। तो हमें प्रयत्न करते रहना ही चाहिए। और ये प्रयत्न यानी क्या है? हमें सदगुरु के संग में आके हमारा अभ्यास करना चाहिए, संत संग में आके। देखो देखो, हमारे सामने ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी दिखाई देती है, पूरा जगत दिखाई देता है, हम देखते हैं ना सब। हाँ, तो देखो, लेकिन और हम सब पृथ्वी का अनुभव लेते हैं, यानी क्या करते हैं? ये सब जगत देखते हैं, हम देखते, यहाँ देखा, वहां देखा, सब बातें हम देखते हैं। ये पूरा पृथ्वी हम देखते हैं, यानी क्या करते हैं? देखो ये भी बात समझ ले, हम हमारे पंच सेंस, पंच ज्ञानेंद्रिय है ना, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये पांच जो है ना, ये देखो ये पांच जो है ना, तो पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम क्या करते हैं? पृथ्वी के ये पांच प्रकार के प्रॉपर्टी का अनुभव लेते हैं। देखो अभी सामने से हम देखा, अरे वाह वाह, क्या कितना बढ़िया दिखता है, सूर्योदय हो गया। हाँ, कितना निसर्ग बहुत बढ़िया दिखता है, सरोवर क्या दिखाई देता है, देखो हिमालय की शिखर देखो। हाँ, ये सब बातें हम देखते हैं, चार धाम में जाते हैं, सब देखते हैं ना। तो हम देखते हैं यानी क्या करते हैं? हमारी आंखें जो है ना, आंखें सेंस ऑर्गन है ना, तो उनकी इच्छा पूरी करती है बस। यानी हम देखते हैं यानी कि आंखों से देख लेती है। हाँ, यानी क्या हो गया? जैसे कि देखो ये और ये बात हो गई ना, रूप रूप और गंध, श्वास, अनेक फूल देखते हैं ना, सुगंधी सुगंधी प्रकार हम देखते हैं ना, उसका गंध का हम अनुभव लेते हैं, बस यही करते हैं ना। तो यानी और स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये पांच जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है, ज्ञानेंद्रिय है, उसके अनुभव हम भी करते हैं, उनकी तमन्ना पूरी करते हैं। यही हो गया ना, यही विषय हो गया ना। तो ये अभी देखो ये पूरा विश्व क्या है, तो हमें पता ही नहीं। वास्तविक ये पृथ्वी क्या है, जगत क्या है, उसका पता ही नहीं। क्यों? हम ये जगत से कभी हम कांटेक्ट करते ही नहीं है, जगत से हम संवाद रखते ही नहीं है। बस हम ये जगत की जितनी प्रॉपर्टी जो है, विश्व की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ही हमारे अखत्यारी में है ऐसा हम अनुभव करते हैं, बस इतना ही हो गया। तो क्या होता है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी पूरी अटैचमेंट हमारे स्थूल शरीर से रहते है, स्थूल शरीर से रहते हैं। तो आस्ते आस्ते हमें क्या करना चाहिए? ये स्थूल शरीर से अटैचमेंट दूर करनी चाहिए। तो पांच विषय जो है, पांच विषय, हम हमेशा पांच विषय से संलग्न रहते हैं, लेकिन ये पंच विषय से हमें दूर होना चाहिए। एक एक विषय मृत्यु के लिए कारण होता है, लेकिन हमें ये सब विषय से दूर रहना चाहिए। समझाना, इसलिए हमने पहले देखा ना, देहाभिमान पाशेन चिरोबद्ध सी पत्र का बोध हम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। इसलिए हमें अंतर्मुख होके ये क्या करना चाहिए? अंतर्मुख होके हमारे स्वरूप को जानना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए। इसलिए हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, और ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें वेद में जो समझाया है। अभी हमने देखा ना, 3 सवाल हमारे सार में। पहला, मैं खुद कौन हूं? तो हमारा निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बस।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी क्या है? मैं खुद कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। यह हमारा निश्चय होना है। दूसरा, ये संपूर्ण जगत जो है ये माया है। माया है। माया यानी ये देखो, हमने देखा ना अभी, माया यानी अनात्मा है। तो अनात्मा के कारण, अनात्मा के बारे में हमारे अंतःकरण में जो ममकार और अहंकार और ममकार निर्माण हो गया, उससे हमें दूर करना चाहिए बस। और इसके पहले हमने देखा था हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आत्मा और अनात्मा। मैं आत्मा हूं और ये पंच तन्मात्रा पंच अनात्मा है, तो ऐसा ही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अभी क्या हो गया, मैं आत्मा हूं, ये संपूर्ण जो है दिखाई देता है, ये अनात्मा है। तो पहला सवाल क्या था, मैं खुद कौन हूं? तो पता चला मैं खुद आत्मा हूं। दूसरा सवाल है संपूर्ण विश्व क्या है, ये अनात्मा है, ये भी क्लियर हो गया। और जिसे भगवान बताता है, परमेश्वर परमात्मा बताए, ये कौन है? वास्तविक परमेश्वर परमात्मा ये मेरा ही रूप है। असंगोहम 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 पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवा अव्ययम। मैं ही अव्यय, जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा मैं ही हूं। यही हमारा सबका निश्चय होना चाहिए। और यही हमें प्रबोधिनी एकादशी बताती है। ये जब भी हमारे यहाँ निश्चय हो जाएगा तो हम प्रबोध हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गए। तो ये मुक्त होने के लिए हमने ये प्रबोधिनी एकादशी जो देखी है ना, ये हमें मुक्त होना है। तो अभी प्रबोधिनी एकादशी के बाद दूसरी क्या आ जाएगी, ये तुलसी का विवाह भी जो आता है। हाँ, ये देखो, ये सब बातें समझाई ना, क्यों समझाई है? ये इसलिए समझाई है कि ये सब धामे जो अज्ञान जो है, अज्ञान दूर करके ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए। और फिर क्या होता है, वैकुंठ चतुर्दशी आ जाएगी। फिर वैकुंठ चतुर्दशी के बाद त्रिपुरारी पौर्णिमा आ जाएगी। और त्रिपुरारी पौर्णिमा यानी क्या होता है, ये तीन देह जो है न, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह का जो निराश करना है ज्ञान दृष्टि से, शिवजी की, शिव शंकर की ज्ञान दृष्टि से हमें ये तीनों पूर्व का निराश करना है। मैं स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, और महाकारण देह की ज्ञान दृष्टि है, उससे हम तीनों पूर्वों का निराश करना है। तो फिर हम ये त्रिपुरारी पौर्णिमा हमारी सेलिब्रेट हो जाएगी। हाँ, तो ये त्रिपुर में क्या किया, शिवजी ने क्या किया था, जो मयदानव ने ये त्रिपुरासुर के जो पुत्र है उनके लिए जो ये बना दिया था, आकाशगामी जो ये बना दिया था, एक त्रिपुर बना दिया था। वो त्रिपुर का विध्वंस शिवजी ने एक ही बाण में किया। और एक ही बाण कौन सा, ज्ञान दृष्टि। तो ये सीधे त्रिपुरारी पौर्णिमा भी हमें देखनी है। तो देखो, ये सब बातें हमने ये क्यों समझ ली, हमें शुद्ध वेदांत समझना चाहिए। और हमें हमारा फॉर्मेट हमेशा देखो, जीव जगत और जगदीश, नॉर्मली यही फॉर्मेट रहता है। यानी हम क्या खुद को समझते हैं, मैं जीव हूं। हाँ, और ये संपूर्ण जगत जो है, इसमें मेरा सब कार्य चल रहा है, मेरा बर्ताव चल रहा है। और जगदीश है, वो सब बातें में हमें संभालता है, ऐसा हमारा दृष्टिकोण होता है। ये हो गया ट्रायंगुलर फॉर्मेट, जीव जगत और जगदीश। तो हम जगदीश से प्रार्थना करते हैं, संभालो संभालो संभालो। लेकिन हम अभी वो बाइनरी फॉर्मेट जब भी लेते हैं तो क्या होता है, मैं आत्मा हूं। हाँ, और ये संपूर्ण जगत जो है ये अनात्मा है, यही हमारा फॉर्मेट होता है। इसलिए वेदांत विचार से हम यही हमारा निधिध्यास होना चाहिए, मैं आत्मा हूं। और यही हमारा दृष्टिकोण पक्का हो जाए। और यही हमारे सदगुरु ने बताया ना, तुम आत्मा हो और मैं मुक्त ही हूं। ये भवबंध मोक्ष जो है, विमुक्ष है, जो हमने देखा नहीं, ली मुक्त बंधन नहीं है मुझे, मेरी चाह। देखो, हम कभी कर्म, जब भी मैं खुद को अपूर्ण समझता हूं तो अपूर्ण समझा करके मैं कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता हूं। लेकिन जब भी हम समझते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब हमें ज्ञान होता है कि मैं पूर्ण हूं, तो पूर्ण हुए ज्ञान होने के बाद अपूर्णता ये खत्म हो गया, अपूर्ण का अध्यास निकल गया और मैं पूर्ण हूं। और इसलिए सब कर्म भी खत्म हो गया और मैं निवृत्त हो गया। जब हम प्रवृत्त कभी होते हैं,
कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर होते। जब खुद को हम अपूर्ण समझते हैं तो कर्म के लिए प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जब भी हमें ज्ञान होता है मैं पूर्ण हूं, अभी कर्म खत्म हो गए, और इसका अभी जो कुछ कर्म हो जाएंगे वो कर्माभास होगा, खाली आभास होगा। और क्यों 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 हो गए? लोक संग्रह के लिए। राजा तो हमें क्या पता चला, यही हो गया ना। तो ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात। तो ब्रह्म कौन हूं? मैं ही ब्रह्म हूं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। सत श्री महाकाल। पूरा ब्रह्म में संबर एक ही संसार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः